जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। आज का हमारा एक टॉपिक रहेगा और बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है जो आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होता है, इसी का ही मतलब होता है इसमें एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, फिर इसके बाद थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ इसमें आपका होता है डिवीजन। जो आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन है, इसमें हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं को हम करना सीखते हैं। और जो आपका यह टॉपिक है टोटल कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यह सब मिलाकर जो आपका पूछा जाता है किसमें, सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन में इसको हिंदी में कहते हैं क्या, सरलीकरण। और यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आपका जो यह टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर लगभग टोटल 3 सेशन होगा और 3 सेशन में हम इसको बहुत ही अच्छे से सीख लेंगे। और जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसमें हम यूज करते हैं बॉडमास रूल का। जो आपका बॉडमास जो रूल होता है, इसको हम कहते हैं वी बॉडमास। ठीक, बॉडमास जो रूल होता है, इसका यूज हम किस में करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में इसका हम यूज करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं सबको पर सीखेंगे। सबसे पहले देखो, हम समझेंगे इसमें जो आपका ये फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन है, यह आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम जो आपका वी बॉडमास जो रूल है इसको हम सीखेंगे। और बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि जो बॉडमास रूल है इसको हम वी बॉडमास क्यों कहते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ पर जो वी है, वी का मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठना। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप नोट करेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसका आंसर जो आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग तुरंत कमेंट करना। कॉपी पर सॉल्व करके फिर तुरंत उसका आंसर आप लोग कमेंट करना क्या होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे सिंप्लीफिकेशन में हम किन किन चीज़ों को और कैसा यहाँ पर चिन्ह मिलेगा हमें, कहाँ पर हमें ब्रैकेट रहेगा, तो ब्रैकेट में भी कई ब्रैकेट होता है, उन सबको मैं यहाँ पर पहले देखेंगे। तो चलो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ही आपका जो फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन है यह इसी में इंक्लूड है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें बनता है। तो आपका जो टॉपिक है आपका है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसको हिंदी में आप लिख लेना सरलीकरण। सरलीकरण। अब देखो इसमें देखो हम किन किन चीज़ें का यूज करते हैं, आपको पता होगा। देखो अगर कहीं पर भी एडिशन रहे, इसका मतलब क्या होता है, जोड़। और कहीं पर सब्ट्रैक्ट रहे, सीधे इतना क्यों लिखना, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट जहाँ पर है उसका मतलब क्या होता है, घटाना या घटाव लिख सकते हो। ठीक, और जहां पे मल्टीप्लिकेशन रहे उसको हम क्या कहते हैं, गुणा। ये सब आपको पता नहीं, फिर भी यहाँ पर एक बार लिख दिया जा रहा है क्योंकि अभी देखो क्लास की स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर जो इसका बेसिक जो पार्ट है उसको डिटेल में हम समझेंगे। और आपका होता है डिवीजन, यह आपका होता है भाग, और इसमें हम देखते हैं ब्रैकेट। हिंदी में इसको कहते हैं कोष्ठक। और फिर इसके बाद इसी में आपका, पहले चलो इसको चलो चिन्ह को यहाँ पर देखो, जो इसका साइन होता है, देखो ये आपको पता होगा, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, घटाने को हम इस प्रकार से, गुणे को
क्रॉस करके। डिवीजन को हम दो प्रकार से देखते हैं, डिवीजन आपका एक तो हो गया साइन, एक होता है बटे के फॉर्म में जो हम इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक, बटे के फॉर्म, जैसे ऊपर कोई संख्या हो गई, जैसे फ्रैक्शन जब जैसे हम लिखते हैं तो ऊपर हो जाता है न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, और बीच वाला जो है साइन है या क्या है बटे का चिन्ह, भाग का चिन्ह ही होता है, ये आपको पता होगा। कोष्टक में आपका कई कोष्टक होता है, जिसमें देखो आपको यह पता होगा, यह होता है स्मॉल ब्रैकेट जिसे कहते हैं छोटा कोष्टक, इसके बाद फिर आपका यह होता है मझला कोष्टक, फिर आपका यह होता है सबसे बड़ा कोष्टक, ये आपको पता है। और इसी में ही आपका एक होता है जो इस प्रकार से, यह भी आपका किसी नंबर को अगर इस प्रकार से अगर लग जाए, कई नंबर अगर उसके पास इस प्रकार से, तो इसे बहुत लोग कहते हैं लाइन ब्रैकेट कहते हैं, या फिर रेखा कोष्टक समझ लो, या फिर इसी को हम कहते हैं वेनिकुलम बार ब्रैकेट इसको कहते हैं, जैसे वेनिकुलम बार, यही आपका होता है वेनिकुलम बार। इसको कैसे हम लिखते हैं, जैसे कोई संख्या दिया हो इस प्रकार से 5 + 8 - 3, इसके ऊपर लगा हो बार, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हो × 3। अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहता है। ठीक, तो यहाँ पर जब 8 और 3 के ऊपर जो है लग गया है, इसको हम कहते हैं वेनिकुलम बार। अब चलो देखो, यह तो देखो इसमें जिन जिन साइन का यूज होता है इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब चलो देखो, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है सिंप्लीफिकेशन में जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वह है आपका होता है बॉडमास रूल। ठीक, वह आपका होता है बॉडमास रूल। यहाँ पर इसको देखो, लिखो बॉडमास रूल। और बॉडमास रूल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बॉडमास रूल के ही अनुसार जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको सबसे पहले किसको सॉल्व करना है और किसको बाद में सॉल्व करना है, यह जानने के लिए हमें समझना क्या होगा, बॉडमास रूल को। और बॉडमास रूल हम इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, इसके पहले वी लगाते हैं। वी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको हमेशा वी बॉडमास। देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, वी को, फिर बी को, फिर ओ को, फिर डी को, फिर एम को, फिर ए को, लास्ट में एस को। इसका फुल फॉर्म देख लो, जो हमने यहाँ पर लिखा है सेम यही है इसमें। देखो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं वी को। वी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम बार। वेनिकुलम बार, इसको आप कह सकते हो रेखा कोष्टक या फिर बार कोष्टक भी कह सकते हो। ठीक, इसको हम कहते हैं रेखा कोष्टक। इसके बाद जो बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ब्रैकेट, इसको तो हम कहते हैं कोष्टक। जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको आप समझ जाना एक ही बार में। ब्रैकेट में कितना ब्रैकेट होता है, देखो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर सबसे छोटा, इसके बाद यह, इसके बाद यह। और इसमें सॉल्व कैसे करते हैं अभी आपको बताया जाएगा। इसके बीच में आप लगा लेना, मन करे जो आपका वेनिकुलम बार होता है इसको बीच में लिख लेना, लेकिन इसको सबसे पहले करते हैं। फिर इसके बाद जो आपका ओ का मतलब क्या हो जाता है, ऑफ इसमें नहीं लिखा गया तो इसको यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में इसको लिखा जाता है का, और इंग्लिश में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहां पर लिखा जाएगा क्या, ऑफ लिखा जाएगा। फिर इसके बाद देखो कहाँ तक हो गया, वेनिकुलम बार, ब्रैकेट और ऑफ। और इसके बाद है क्या यहाँ पर डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन। डी फॉर यहाँ पर हो जाएगा आपका, यह डी है, ओ मत समझना, डी फॉर आपका यह हो जाएगा क्या, डिवीजन, भाग दिया जाएगा। इसके बाद एम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या फिर इसको लिख लो सीधे सीधे पूरा मल्टीप्लीकेशन, ये आपका हो जाएगा क्या, गुणक। फिर इसके बाद ए का मतलब हो जाएगा, ऊपर लिखा है देखो एडिशन, जोड़। फिर यस का मतलब हो जाएगा आपका सबट्रैक्शन। सबट्रैक्ट भी लिख सकते हो, या फिर इसको कहोगे आप सबट्रैक्शन। देखो ये आपका हो गया डिवाइड का चिन्ह, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा जोड़। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेंगे, घटाना। देखो अब इसको आप समझो केवल इसको हम कैसे यूज करते हैं। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय देखो ऐसा नहीं है कि सब जगह इनमें से जितना लिखा गया है सब के सब मिल जाए आपको हर क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। देखो
जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे अगर उसमें आपको वेनिकुलम बार दिख गया, वेनिकुलम बार किस फॉर्म में होगा, जैसे आपका रेखा कोष्ठक होता है जो यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार से, तो ये आपका हो गया वेनिकुलम बार। अगर आपको वेनिकुलम बार अगर मिल गया क्वेश्चन में तो सबसे पहले किसको आप सॉल्व करोगे, वेनिकुलम बार को। वेनिकुलम बार को सॉल्व करने के बाद आप देखो, इसको सॉल्व करने के बाद आप जाओगे किस पर, ब्रैकेट पर। ब्रैकेट में भी आपका कितना ब्रैकेट है, 1 2 3, 3 ब्रैकेट है। स्मॉल वाला जो ब्रैकेट है इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है, देखो जैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको सीरीज वाइज यहाँ पर लिख दिया जा रहा है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे जो आपका यह है मझला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे सबसे बड़ा वाला जो ब्रैकेट है, ठीक। अब देखो जब यह आपका सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब भी होता है आपका गुणा, गुना कह सकते हो यहाँ पर, ठीक। लेकिन इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, इसका क्या मतलब होता है, जो अगर कहीं किसी भी संख्या के अंदर ऑफ लगा हो, जैसे यहाँ पर देखो लिखा होगा 3 ऑफ 2, ठीक, डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा हो 3। अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिखा 3 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर ऑफ के बजाय लिख सकता था, अगर हिंदी में इसको क्वेश्चन लिखता तो यहाँ पर लिखता का, जैसे लिखा है का। देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर डिवाइड भी है और ऑफ भी है, लेकिन डिवाइड और इसके बाद देखो यहीं पर लिख दिया जाए इनटू 2, 2 के बजाय लिख दिया जाए 3। अब चलो देखो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, ऑफ भी दिया है, डिवाइड भी दिया है और इनटू मल्टीप्लाई भी दिया है, ठीक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑफ को सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑफ इसमें सबसे ऊपर है। सीरियल वाइज इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले वेनिकुलम बार, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसे देखो यहाँ पर ऑफ भी है, डिवाइड भी है और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई भी है। ऑफ भी है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है। जब यहाँ पर ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लाई सब है तो इसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ को। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, गुणा होता है। जो ऑफ है इसका भी मतलब क्या होता है, गुणा। इसको आप लिख लो यहीं पे कि ऑफ का मतलब भी होता है आपका, यहीं पे लिख लो आप, ऑफ का मतलब होता है आपका गुणा, आप इतना समझना। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा नहीं कि हम पहले डिवाइड कर देंगे 2/3 या फिर कर दे 3 तरीके करना, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया जाए, तभी देखो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे इंटू, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 6 क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इंटू होता है। अब 6 में हम 6 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं 3 तरीका 9 कर दे फिर 9 से हम भाग देते हैं 6 में, तो गलत हो जाएगा आंसर। सबसे पहले किसको हम करेंगे, यहाँ पर डिवाइड को करेंगे, इसके बाद किसको करेंगे, हम मल्टीप्लाई को तब करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। अब 2 में इंटू करेंगे किसका, 3 का, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 6 आपका यहाँ पर होगा आंसर। अगर जो लोग यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो करने का सीरीज क्या है आपका, सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ऐड, लास्ट में क्या करोगे आप, सबट्रैक्ट, घटाओगे आप लास्ट में। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया क्योंकि ऑफ यहाँ पर पहले दिया है। ब्रैकेट को आप देखो, आप क्यों यहाँ पर याद कर लेना, वी बॉड मास। वेनिकुलम बार को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर ऐड, मल्टीप्लाई, ऐड और लास्ट में सबट्रैक्ट। सेम देखो यही फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग नोट कर लो। और देखो एक क्वेश्चन अभी देखो, आप यहाँ पर बताओ 12 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 4, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ एक और क्वेश्चन, सेम दिया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार से कि 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू करके यहाँ पर दिया 4। इसका आंसर बताना है क्या होगा। सबसे पहले आप जो यहाँ पर लिखाया गया है इसको आप नोट कर लो, क्योंकि ये आपका इसका इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद डायरेक्ट हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, और जो आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अभी इसको नोट जब आप कर लोगे इसके बाद इसको सॉल्व भी करवाया जाएगा, फिर भी आप लोग इसका आंसर एक बार चेक करो कि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा अभी इसको सॉल्व करने के बाद क्या आपका आंसर सही होगा। पहले इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। अब इसको सॉल्व करवाया जाएगा, नोट करो।
चलो अब आप लोग देखो, जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इसको भी यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा, और इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उसको। इस पूरे टॉपिक में केवल बॉडमास रूल का ही यूज किया गया है। ठीक, जिनको बॉडमास रूल पता होगा वह लोग जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया उसको आसानी से कर लेंगे, और जिनको बॉडमास का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा कि पहले किसको हम सॉल्व करेंगे और किसको बाद में सॉल्व करेंगे, या जिसको नहीं पता रहेगा वह लोग इसमें जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले उनको यह समझना है कि हम सबसे पहले किस साइन को हम सॉल्व करेंगे, किसको बाद में सॉल्व करेंगे। देखो चलो, आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 12 को सबसे पहले डिवाइड किया किससे, 3 से। देखो क्वेश्चन आपका है कितना है, 12 डिवाइडेड बाई 3, इसके बाद है क्या यहाँ पर ऑफ, फिर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई किया गया किसका, 4 का। देखो क्वेश्चन देखने पे आपका बिल्कुल सेम लग रहा है, क्योंकि आपको यह पता है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, कि ऑफ का मतलब ही क्या होता है, इनटू होता है। लेकिन आपको यह पता है कि जब बॉडमास का रूल हमने देखा तो उसमें सबसे पहले किसको हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वी को, जो वेनिकुलम बार को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लाई तो डिवाइड के बाद सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो दो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट करवाया जाएगा, आप इसको नोट में लिखेंगे इसी क्वेश्चन से। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले ऑफ है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब बॉडमास का रूल जब हम लगाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ के बाद आएगा डिवाइड। तो यहाँ पर ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12, कितना हो गया, 4 3 12। अब इसके बाद लगा यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, अब ये दोनों सॉल्व हो गए, कितना आ गया, 12 आ गया। जब यहाँ पर यह 12 आ गया तो यहाँ पर अब 12 में को डिवाइड करना किससे, 12 से, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, पहले वाले का आंसर 1 आएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर ऑफ का मतलब भी इनटू होता है, लेकिन इसको हम पहले करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर 12 को डिवाइड करना 3 से, मल्टीप्लाई करना 4 से, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई से पहले किसको हम करेंगे, डिवाइड को, क्योंकि बॉडमास रूल में अभी आपको बताया गया कि हम डिवाइड के पहले किसको, देखो मल्टीप्लाई के पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो यह कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, 12 को जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4। अब इसके बाद 4 का गुणा किसमें कर देंगे, 4 में, तो बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16। देखो क्वेश्चन आपको देखने पे सेम लग रहा है, लेकिन इसका आंसर डिफरेंट आ गया। क्यों डिफरेंट आया, क्योंकि यहाँ पर यूज किसका होगा, वी बॉड मास का, जिसको वी बॉड मास रूल पता है वह इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किए होंगे, जिनको यह नहीं समझ में आया वह लोग इसका आंसर गलत किए होंगे। चलो देखो, अब यहाँ पर आप नोट करके एक चीज लिख लो, इन दोनों क्वेश्चन से हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, इन दोनों क्वेश्चन से हमें यहाँ पर यह समझ में आ गया, देखो कि जो यहाँ पर डिवाइड दिया है इसको इस प्रकार से लिखो, डिवाइड से पहले ऑफ का मतलब क्या हो गया, का। देखो इसका मतलब ब्रैकेट में तब समझना है, को लिखा गया है कि इसका मतलब क्या होता है, का, कि डिवाइड से पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है। इंग्लिश वाले कंफ्यूज मत होना, केवल आपको क्या जानना है कि देखो ऑफ को हम पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड को बाद। अगर डिवाइड और ऑफ अगर कहीं पर मिल जाए तो सबसे पहले वहां पर हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे डिवाइड को सॉल्व, इतना समझना। सेकंड इसमें आप नोट करो, फिर लिखो यहाँ पर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, इनटू, ए वाला ना, मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लो। डिवाइड का मतलब यहाँ पर आपको पता है डिवाइड का साइन नहीं होता है,
इसको आप लोग नोट कर लो। फिर अब डायरेक्ट हम चलेंगे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बताने का मेन यही पर्पज था, इसको नोट करो। चलो अब हम सबसे पहले दो हम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, फिर इसके बाद जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। सो आप लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना, और जिनको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वह लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके पास पेन और कॉपी होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करके तुरंत इसको सॉल्व करने का प्रयास करना, और साथ में ही जिनको समझ में आएगा। चलो देखो आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन, पहले क्या यहाँ पर दो क्वेश्चन लिया जाए जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजन को क्या करना है, यहाँ पर सरल करना है। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पर है 4 प्लस में 12 डिवाइड का साइन 4 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1। पहला क्वेश्चन आपका है। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें दिया है 11 प्लस में 11, इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई 11 माइनस 11 डिवाइडेड बाई कितना यहाँ पर है 11। देखो आपका देखो एक क्वेश्चन है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर देखो आपको जो बॉडमास का जो रूल बताया गया इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले वी बॉडमास के रूल में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसको, वेनकुलम बार को, फिर उसके बाद सॉल्व हम करते हैं किसको, वेनकुलम बार के बाद हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर उसके बाद डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट करते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से हम देखें तो यहाँ पर केवल यहाँ पर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड और सबट्रैक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। जब यहाँ पर 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। इसके पहले जो साइन लगा उसको यहाँ पर लगाओ। देखो एग्जाम में सॉल्व करने का मेन यही तरीका होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दो बेसिक क्वेश्चन लिया गया। देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे वो हमेशा सॉल्व करते थे, इस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे और बराबर का चिन्ह, पहले यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस में, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, फिर इसके बाद लगाएंगे यहाँ पर कितना माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, अब फिर लगाएंगे यहाँ पर बराबर, इसके बाद यहाँ पर इंटू करेंगे या लिखेंगे 4 प्लस में 3 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस में 1 बराबर, फिर करेंगे कितना, फिर इसके बाद जोड़ेंगे 4 3 7 7 कितना हो जाएगा 8 8 माइनस 6 बराबर, यहाँ पर आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से उनका आंसर यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन आप एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इस प्रकार से नहीं सॉल्व करना है। अब देखो एग्जाम में सॉल्व करने का जो आपका तरीका क्या होगा कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे। सबसे पहले जिसको सॉल्व करना है, यहाँ पर जब डिवाइड को हमको सॉल्व करना है तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12, 3 आ गया, इसके पहले लगा है प्लस, फिर यहाँ पर कितना 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसके पहले लगा है माइनस, अब देखो यहाँ पर 4, देखो यहाँ पर कितना हो गया -6, देखो 4 4 3 7 7 8 8 माइनस 6 कितना यहाँ पर आपका आंसर आ गया सीधे सीधे 2। पहले वाले का आपका आंसर आ गया ही। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर, इसके पहले जो माइनस लगा कर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, फिर इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 121, 11 11 कितना हो जाएगा 121, फिर इसके बाद लगा यहाँ पर प्लस तो लिखेंगे प्लस, यहाँ पर कितना है 11, तो प्लस वाले पहले हम ऐड करेंगे, कितना यहाँ पर हो जाएगा 131 माइनस 1 बराबर आपका आंसर कितना यहाँ पर आ गया 130। ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर, इसको नोट करो। देखो यहाँ पर 32 होगा, अब सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने देखो ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर 121 और यहाँ पर कितना है 11 है, 10 यहाँ पर नहीं 10 होता तब यहाँ पर 131 होता है, कितना हो जाएगा 132 माइनस 1 आ जाएगा कितना यहाँ पर 131, अब सही है। अब देखो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन अब करवाया जाएगा वह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, कि एमटीएस में ही क्वेश्चन पूछा गया रहेगा।
देखो अब पहला क्वेश्चन, देखो जो आपका यह क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, और किस सन में, 2019 में आपका यह मॉर्निंग वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आपको क्या बताना है, मान बताना है, कितना है यहाँ पर दिया क्वेश्चन में। देखो अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक। देखना यहाँ पर कितना दिया है कि 72 भागे 9 प्लस में यहाँ पर कितना है 3 माइनस 6 माइनस 2 गुणे में 3, फिर इसके बाद यहाँ पर है प्लस 5, इसके बाद है ऑफ 3 माइनस ब्रेक स्मॉल वाले ब्रैकेट में है 1 प्लस में 5 इंटू 2 माइनस 2, पूरे के होल अपान में यहाँ पर कितना है 8 भागे 2 प्लस में 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 6 गुणे में 8, भाग दिया किससे 2 से, फिर इसके बाद है प्लस ब्रैकेट में कितना है 7 गुणे में 4 माइनस 2 गुणे में 2। यह आपका देखो क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन दे देगा फिर उसको आप सॉल्व करो और लास्ट में आपका आंसर जो आएगा वह आपका सही होगा। लेकिन जब आप इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो आप लोग सोचेंगे कि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा कठिन क्वेश्चन क्यों पूछ दिया गया। देखो यहाँ पर हमने कुछ नहीं पूछा, जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो आपको एक बार दिखाया जा रहा है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा आपसे। तो लेकिन हम इससे देखो एक क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम केवल इजी क्वेश्चन पर ले लेंगे कि आपका जो लेवल है धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपको पता है बॉडमास का रूल क्या होता है। बॉडमास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अगर वेनुकुलम बार तो वेनुकुलम बार सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को, फिर उसके बाद ऑफ को, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, लास्ट में सबट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें देखो सबसे नीचे वाला पहले को आप सॉल्व करो, तो इसमें देखो सबसे पहले जो ब्रैकेट, क्योंकि देखो डिवाइड के पहले क्या आ जाएगा ब्रैकेट आ जाएगा, डिवाइड के पहले ऑफ, ऑफ के पहले भी आएगा ब्रैकेट। तो स्मॉल वाला ब्रैकेट जो दिया है इसको ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करो। देखो 8 को हम भाग देंगे, गुणा और भाग में सबसे पहले किसको करते हैं हम भाग देते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई में देखो मल्टीप्लाई कब करते हैं डिवाइड के बाद, और जो डिवाइड कब करते हैं मल्टीप्लाई के पहले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सबसे पहले 4 का इंटू होगा 6 में कितना यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक। यहाँ पर ये होगा कितना -24, इसके बाहर लगा है माइनस, तो जो -24 इसको सॉल्व करो, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 28, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, या फिर माइनस कितना यहाँ पर हो जाएगा 24, यह हो जाएगा प्लस में 24, 7 चौक 28 ना होगा। तो यहाँ पर देखो 24 और 24 आपका यह हो गया कितना कैंसिल, सीधी 24 और 24 हो गया कैंसिल। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना प्लस में 2, नीचे कितना आ गया टोटल का, नीचे में आ गया 4, और हमें पता चले कितना आ गया 4 आ गया। इसको हटाओ, आपको यहाँ पर समझ में आ गया, यह तो आपका हो गया 0, यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर कितना हो गया 4, नीचे हमें मिल गया कितना 4। अब ऊपर वाला चलो सॉल्व करो। सबसे पहले आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। देखो इस वाले ब्रैकेट में क्या दिया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कितना होगा 5 दूनी 10, 10 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 11, 11 में से यहाँ पर देखो पहले एक बार क्वेश्चन में फिर से मिला लो, क्वेश्चन सही लिखा गया है ना, यहाँ पर लिखा गया कितना 2 5 8, ठीक है। देखो क्वेश्चन है ये, देखो सेम है वही। ब्रैकेट में सबसे पहले देखो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 एक हो जाएगा यहाँ पर 11, 11 में से यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे 2 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे घटाएंगे, 5 दूनी 10, 10 में से एक यहाँ पर ऐड होगा कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा यहाँ पर कितना आ गया 9, इस सब का आ गया कितना 9, और जो है 9 हो गया माइनस में क्योंकि इसके पहले लगा माइनस। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा इंटू 5 3 कितना हो गया यहाँ पर 15, 15 यहाँ पर -9, ठीक। इसके बाद यह देखो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 के बाहर लगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो -6, इसके पहले लगा प्लस, और यहाँ पर है -6, और यहाँ पर दिया 15, और यहाँ पर है 9। अब चलो इसको यहाँ पर नीचे लिख दो, इसको भी सॉल्व कर दो, पहले डिवाइड कर दो, 9 ठीक कितना हो जाएगा 72, यहाँ पर हो गया 8, देखो 8 प्लस में कितना है 3 माइनस 6, फिर यहाँ पर बचा -6, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना 5 3 15, प्लस में लगा दो यहाँ पर 15, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा -9,
तो 1/में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। देखो हमने इसलिए यहाँ पर इसको लिख लिया कि कहीं पर मिस्टेक ना हो जाए। अब देखो यहाँ पर बराबर कितना होगा, देखो 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले माइनस वाले को सबको ऐड कर दो, उसके बाद आप प्लस वाले को ऐड करो। देखो 9 कितना दिया 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और यहाँ पर 15 कितना हो जाएगा 11 और 15 यह जगह 16 के 6 ये कितना हो जाएगा 26। फिर यहाँ पर लगाओ आप माइनस, छः दूनी यहाँ पर हो जाएगा देखो 12, 6 दूनी 12, 12 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और 9 यहाँ पर कितना होगा 21 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 5/4। तो इसमें से देखो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखो सेम देखो क्वेश्चन आपका यही है ना। देखो आपका देखो कैसे आंसर आ गया, देखो 8 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 और यहाँ पर 15 कितना, देखो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर प्लस को ऐड करेंगे, माइनस वाला को छोड़ो। देखो 8 3 11, 11 और 15 कितना यहाँ पर हो जाएगा 26, 26 माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस से आपस में जुड़ जाएगा 6 दूनी 12, 12 और यह भी माइनस में 12 9 कितना यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 को जब 26 में से माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 5 में कितना हो गया 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखो यह आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर। अब चलो देखो आगे, अब चलो देखो अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे वह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से आप लोग देखना है इस वाले क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर दिया देखो क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में जो बोला है ये आपका है 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, फिर देखो यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके बाद यहाँ पर 3 ऑफ 7 डिवाइड का चिन्ह 4 और मझला ब्रैकेट है, इसके बाद यहाँ पर फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट, इसके बाद है गुणा का चिन्ह, इसके बाद यहाँ पर है 25, इसमें भाग दिया गया किसका 8 का, फिर जाके ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद यहाँ पर है कितना डिवाइड का चिन्ह, फिर यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना है सब ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। इसी को सॉल्व करना, और यह है आपका 2019 में भी पूछा गया है SSC MTS में ही। देखो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर इसके बाद मझले ब्रैकेट को, फिर इसके बाद सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या यहाँ पर दिया, सबसे पहले छोटे छोटे ब्रैकेट है इसको सॉल्व करो। देखो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट मझला वाला यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इसको पहले देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 5/2, यही ना होगा 5/2, और यह आपका कितना हो जाएगा 25/8 हो जाएगा। दूसरे पेन से देखो यहाँ पर, वरना सब मिल जाएगा आपस में। देखो जब इसको हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25/8 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, यही ना होगा। इन सबको अगर हम एक साथ यहाँ पर लिखो, देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो जो आपका यह दिया, यह आपका कितना हो जाएगा 2/5, यहाँ पर लिखो 2/5। इसके बाद सबसे पहले देखो 2/5 हो गया, इसमें भाग किसका देना यहाँ पर है, देखो इसमें गुणा करना है किसका 25/8 का, क्योंकि 25/8 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर फिर कितना हो गया 5/2। अब देखो ध्यान से, आपको
फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाला जो आपका टॉपिक था उसमें आपको बताया गया है कि अगर जैसे यहाँ पर देखो a/b दिया हो, समझो ये कॉन्सेप्ट है, a/b दिया हो, इसमें डिवाइड करना है हमें स्मॉल a/स्मॉल b का। तो इसको हम कैसे भाग देते हैं यहाँ पर, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि a/b हो जाएगा, इसके बाद जो आपका ये भाग वाला जो चिन्ह है इसको बदल देंगे मल्टीप्लाई में, और इसका जो न्यूमरेटर उसको बना देंगे डिनोमिनेटर को बना देंगे न्यूमरेटर। तो ये आपका हो जाएगा b/में, इसके बाद इनका हम सीधे सीधे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल A और हो जाएगा स्मॉल b बटे में यहाँ पर कैपिटल B और स्मॉल a, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। सेम इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे, देखो सेम इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे, समझना ध्यान से आप। क्वेश्चन को आपको बहुत ही डिटेल में बताया जा रहा है, इसलिए देखो यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, वरना इस क्वेश्चन को अगर बहुत तेजी सॉल्व किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करने में 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा। देखो कैसे, केवल मल्टीप्लाई आपको तेज करना आता हो। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसको हम पलट देंगे क्योंकि हमको पता है डिवाइड कैसे हम करते हैं, इसको हम चेंज करके तभी मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, पहले डिवाइड करेंगे। तो इसको हम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा गुणे 2/में कितना हो जाएगा 5, इसको केवल हम चेंज कर देंगे। अब आगे से आपको यह नहीं बताया जाएगा, जहाँ पर डिवाइड लगा रहेगा अगर अंश और हर के फॉर्म में अगर वह है तो उसको हम बदल देंगे, उल्टा कर देंगे, उसका अंश हर बन जाएगा, हर उसका अंश बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और उसका जो डिनोमिनेटर वह न्यूमरेटर बन जाएगा। देखो 5 का नाम 5, 5 25, 5 से 5 कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 चौको 8, 2 का नाम 2, 2 दूना 4 बराबर। यहाँ पर इन सब का कितना आ गया 1/2 हो गया। मझले वाले ब्रैकेट तक हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 1/2। अब इसको यहाँ से पूरा हटा दो, कितना यहाँ पर हो गया 1/2। इसके बाहर लगा यहाँ पर 4 का जब इसमें इंटू करेंगे अंदर तो ये वाला ब्रैकेट खत्म है, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, कितना यहाँ पर आ गया 2 आ गया। सीधे सीधे यहाँ तक आपका आ गया 2, जो यहाँ पर चिन्ह भाग वाला टोटल यहाँ पर सॉल्व होकर कितना आ गया 2। अब देखो अब डिवाइड तो करेंगे नहीं, पहले करेंगे हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई ऑफ जो है, तो इंटू हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा यहाँ पर 21, डिवाइड यहाँ पर लग जाएगा बटे में हो जाएगा 2, हो गया ना यहाँ पर। अब सबका ब्रैकेट के अंदर वाला सब सॉल्व हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 21/में हो गया 2, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 7/में कितना हो जाएगा 2, यही तो होगा ना 7/2 माइनस कितना हो जाएगा 21/2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा इन दोनों को। देखो इसमें से जब 7 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा -14/में कितना हो जाएगा 2 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा -7। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है यही आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। देखो जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया वह लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार अपने से खुद से सॉल्व करेंगे। देखो पेन और कॉपी आप ले लेना, इसको आप इस क्वेश्चन को नोट करना, नोट करके इसको आप लोग बारीकी से फिर से आप सॉल्व करना। अब देखना आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो आप बताना, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करवाया जाएगा आपको समझाने के लिए। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके एग्जाम का ही था, और जो यह तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है यह भी आपके एग्जाम का ही, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके। देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको देखो क्वेश्चन को लिखा जा रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन में है कितना दिया 3, जो आपका यह दिया है बटे में है 3/, देखो 3/में हो जाएगा 4 लगेगा यहाँ पर ऑफ, फिर छोटे वाले ब्रैकेट में यहाँ पर है 1/3, डिवाइड का चिन्ह है यहाँ पर, फिर इसके बाद कितना है 1/2, स्मॉल ब्रैकेट बंद हो गया प्लस, फिर जाके यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट इसके अंदर यहाँ पर है 2 माइनस 2/में कितना है 5, फिर यहाँ पर है गुणे 3/2 प्लस में फिर कितना है 2/3। इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा। और यहाँ पर भी देखो क्या करेंगे यह भी बता दिया जाए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल वाले ब्रैकेट को, स्मॉल वाला ब्रैकेट जैसे सॉल्व होगा उसके बाद तुरंत हम सॉल्व करेंगे इस ऑफ को सॉल्व करने के बाद आप पहले करोगे प्लस, लेकिन यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई दिया तो यहाँ पर करेंगे पहले मल्टीप्लाई, फिर सबसे लास्ट में करेंगे प्लस। सबको आप ऐड करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बता दो क्या होगा।
कम से कम एक क्वेश्चन आपको भी दिया जाए सॉल्व करने के लिए, ना पता कैसे चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, और आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, और जिन लोगों को इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी उसमें आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाना। यहाँ पर जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। यह हमारा है गौरव कुमार मैथ नाम से, गौरव कुमार मैथ नाम से है। यहाँ पर भी इस चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, इससे आप लोग ज्वाइन हो जाओ। और जिनको हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी ज्वाइन होना हो वह भी उससे ज्वाइन हो सकते हैं, सेम इसी नाम से है। कि इंस्टाग्राम से ज्वाइन होने से आपका एक फ़ायदा होगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के आप उस पर सेंड करना, उसका सोल्यूशन अगर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो उसको क्लास में बता दिया जाएगा। अगर थोड़ा कम लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो उसको सॉल्व करके वहीं पर भेज दिया जाएगा, तो आप लोग तो वहाँ से आप लोग उसको सोल्यूशन को भी देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।